Hello children, I hope you all are good. Once again I am here with the new topic of SST, that is chapter number 19, UN organ and agencies. And in this chapter we are going to discuss about the different UN organs and specialized agencies of the UN. So let's start the chapter. बेटा previous chapter में हमने क्या पढ़ा था? What is United Nations? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूनाइटेड नेशन फंक्शन कैसे करता है. सो सेम एज लाइक हमारी बॉडी कैसे फंक्शन करती है, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स. सो यूनाइटेड नेशन ऑल्सो वर्क विद द हेल्प ऑफ सम ऑर्गन्स एंड सम स्पेशलाइज्ड एजेंसीज. सो सबसे पहले यूएन ऑर्गन्स की बात करते हैं. पहला यूएन ऑर्गन्स जो है दैट इज जनरल असेंबली. द जनरल असेंबली इज द मेन बॉडी ऑफ यूएनओ. सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है. इट कंसिस्ट ऑफ ऑल इट्स मेंबर नेशन. जो 193 मेंबर्स है ना, वो जनरल असेंबली मेंबर के भी मेंबर होते हैं. इट डिस्कसेस वेरियस इश्यूज ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस. ईच मेंबर नेशन कैन सेंड 5 डेलीगेट्स ओनली, बट देयर इज ओनली 1 वोट फॉर ईच मेंबर नेशन. मतलब हर कंट्री अपने 5 डेलीगेट्स जनरल असेंबली में भेज सकती है. लेकिन जब वोटिंग की बारी आती है ना, लेट्स से 5 इंडियन मेंबर गए हैं, तो वहाँ पे 1 वोट गिना जाएगा इंडिया के लिए, 5 वोट नहीं गिना जाएगा. ओके, सो 1 कंट्री 1 वोट. इट मीन्स वंस इन अ ईयर इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. बट एमरजेंसी और स्पेशल सेशन भी होते रहते हैं. अगर एमरजेंसी है तो वेट थोड़ी ना करेंगे 1 साल का, सो बीच में भी मिल लेते हैं. तो ये तो हुई हमारी जनरल असेंबली. सेकेंड बॉडी ऑर्गन्स जो है दैट इज द सिक्योरिटी काउंसिल. भाई इंपॉर्टेंट है ये. सिक्योरिटी काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. ये जो सेकेंड ऑर्गन है, इट कैरीज आउट द फंक्शन ऑफ द यूएन. देयर आर 15 मेंबर्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल. ध्यान से बेटा सुनिए, 15 मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, आउट ऑफ विच 5 मेंबर्स आर परमानेंट. 5 तो परमानेंट है जिन्हें आप हटा नहीं सकते. अदरवाइज इलेक्शन कर करके ना बार बार मेंबर्स चेंज होते रहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में. लेकिन ये 5 परमानेंट हैं. नंबर 1 आपका अमेरिका, देन आपका ब्रिटेन, आफ्टर दैट चाइना, फ्रांस एंड देन रशिया. दिस डे इंडिया के लिए भी बात हो रही है, बहुत लेवल पे बात हो रही है कि इंडिया को भी परमानेंट मेंबर बनाया जाए, बट अभी तक तो नहीं बने हैं. लेट्स होप फॉर द गुड. इट्स नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली फॉर 2 ईयर्स. तो बाकी जो 15 मेंबर्स होते हैं ना, जनरल असेंबली बॉडी में उनकी मीटिंग होती है, फिर 2 साल के लिए वो इलेक्ट होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने के लिए. नाउ ऑल मेंबर्स हैव 1 वोट ईच, बट इफ एनी ऑफ द परमानेंट मेंबर कास्ट वीटो. वीटो क्या होता है बेटा? आई फॉरबिड, मैं मना करता हूँ. द प्रपोजल कैन नॉट बी पास्ड. 5 जो परमानेंट मेंबर हैं, अगर उसमें से एक ने भी मना कर दिया तो वो पास नहीं होगा. सो इंडिया के साथ अभी प्रॉब्लम यही चल रही है कि बाकी 4 तो हाँ कर रहे हैं, लेकिन चाइना मना कर रहा है कि इंडिया को परमानेंट मेंबर नहीं बनाया जाए. वो अपनी वीटो पावर को यूज़ कर रहा है. आई फॉरबिड, मैं मना करता हूँ. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल में काम होता है. Then when there is a dispute between 2 or more than 2 countries, the Security Council attempts to solve the issues by negotiation. भाई 2 कंट्रीज़ में लड़ाई होगी या ज़्यादा में लड़ाई होगी तो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करती है सिक्योरिटी काउंसिल. लेकिन if the war breaks out, it can take collective action. लेकिन फिर भी नहीं मानते और लड़ाई हो गई उन दोनों के बीच में, तो ये जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, ये इकट्ठे, इनकी जो सेना है ना, वो पूरी एक सेना कहलाएगी. कलेक्टिव एक्शन होगा, लाइक इकोनॉमिक सैंक्शंस और इवन अटैक अगेंस्ट द ऑफेंडर. वो किसी भी लेवल पे एक्शन ले सकते हैं उस कंट्री के खिलाफ. अब थर्ड ऑर्गन की बात करते हैं यूएनओ की, दैट इज इकोसॉक. इकोसॉक मीन्स इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. इकोसॉक वर्क ऑन द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड. इट हैज़ मेंबर ऑफ 34 नेशन. सिक्योरिटी काउंसिल में थे हमारे पास 15 मेंबर, और यहाँ पे हमारे पास 34 नेशंस हु आर इलेक्टेड बाय वंस अगेन जनरल असेंबली. क्योंकि सारे ऑर्गन्स के मेंबर्स का इलेक्शन जनरल असेंबली में ही होता है. सिक्योरिटी काउंसिल में इलेक्शन होते थे 2 साल के लिए, यहाँ पर 3 साल का टर्म. द इकोसॉक होल्ड्स इट्स मीटिंग ट्वाइस अ ईयर.
2 साल में एक बार मीटिंग होती है. इट्स फंक्शन थ्रू द डिफरेंट कमीशंस ऑन रीजनल बेसिस. इट्स हेडक्वार्टर आर लोकेटेड इन द न्यूयॉर्क इन अमेरिका. तो इकोसॉक का बेटा स्पेशली इकोनॉमिक लेवल पे, सोशल और कल्चरल लेवल पे काम होता है. देन नेक्स्ट इज द ट्रस्टीशिप काउंसिल. ट्रस्टीशिप काउंसिल प्रिपेयर्स द पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज फॉर सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस. मतलब ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है छोटे छोटे देश जो सोवेरियन नहीं है, जो दूसरे देशों के कंट्रोल में है, उनको सिखाते हैं कैसे सेल्फ रूल करना है, कैसे अपनी इंडिपेंडेंस को गेन करना है. इट सुपरवाइजेज द टेरिटरीज अंडर इट्स कंट्रोल एज ट्रस्टी. वो उनको अपना ट्रस्टी बना, मतलब वो ट्रस्टी हैं और उनके अंडर वो एरिया है, तो वो उनको सिखाते हैं सेल्फ गवर्नमेंट कैसे बनती है, कैसे गवर्नेंस करना है, सो डैट जब इन्हें इंडिपेंडेंट किया जाए तो ये अच्छे से देश चला सकें. The 11 territories that were given to it have attained their right to self-government, so its work has been suspended and is under review. पहले 11 टेरिटरीज थी इनके पास, वो सारी की सारी सीख गई, तो अभी तो फिलहाल ये सस्पेंडेड है ट्रस्टीशिप काउंसिल. फिर कोई ऐसा देश आएगा तो फिर ये बन जाएगी. देन आते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे. आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, इट्स मेन फंक्शन इज टू सेटल द इंटरनेशनल लीगल प्रॉब्लम. मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी लीगल प्रॉब्लम होती है, कोई भी केस इंटरनेशनल लेवल पे जाता है, तो वो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस संभालेगा. जैसे किसी देश का कोई सिपाही दूसरे देश ने अरेस्ट कर लिया है, तो भैया आपस में ये तो नहीं होगा कि इंडिया अपने कोर्ट में लड़ाई लड़े, पाकिस्तान अपने कोर्ट में. वो मैटर जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास. इस कोर्ट में क्या होता है बेटा, टोटल 15 जजेस होते हैं. अब ये जो 15 जजेस हैं ना, दे आर फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज, किसी एक कंट्रीज के नहीं होते. नो 2 जजेस कैन बिलोंग टू द सेम कंट्री. यानी कि जो 15 जज हैं फ्रॉम द 15 डिफरेंट कंट्रीज. दे आर इलेक्टेड फॉर 9-year term and can be re-elected also. It is not necessary for a member nation to bring its cases before it, but if they do so, they are bound by their decision. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपसी लड़ाई हो गई इंडिया और पाकिस्तान की, तो मैटर को हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ही ले जाएं. अगर हम अपने आप बैठ के सॉल्व कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले गए तो फिर हमें उनके रूल, रेगुलेशन और डिसीजन मानने पड़ेंगे. इट्स हेडक्वार्टर इज इन हेग. हेग में इसका हेडक्वार्टर है. हेग हमारा नीदरलैंड में है, बट इट कैन मीट एट एनी प्लेस ऑल्सो. तो ये आईसीजे था. अब बात करते हैं हम सेक्रेटेरिएट की. सेक्रेटेरिएट एज द नेम सजेस्टेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ यूएनओ, जहाँ से यूएनओ का सारा फंक्शन चलता है. द सेक्रेटरी जनरल हेड्स द सेक्रेटेरिएट. आपसे पूछा जा सकता है हु हेड द सेक्रेटेरिएट, तो सिंपल सा लिख देना सेक्रेटरी जनरल. He is appointed by the General Assembly on the recommendation of the Security Council और इसका टाइम पीरियड होता है 5 years. He is responsible for carrying out the aims of UN Charter. सेक्रेटेरिएट का काम होता है कि UN Charter में जितने रूल रेगुलेशन दिए हुए हैं वो सारे मेंबर नेशन फॉलो करें. He can also bring any case before the Security Council which is likely to disrupt international peace and security. अगर उसे लगता है कोई ऐसा मैटर है तो वो लेकर आएगा सबके सामने. He preside over the meeting of the General Assembly also and he submit the annual report to General Assembly on work of UN. मतलब जनरल असेंबली को सेक्रेटेरिएट पूरी एक रिपोर्ट देगा पूरे साल की कि इस साल यूएनओ ने क्या काम किया है. आपको नॉलेज विंडो में आप जाके देखो बेटा, इट हैज़ मेंशन दैट फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन वाज ट्राइग्लाई ऑफ नॉर्वे. यानी कि ये सेक्रेटरी जनरल जो हैं ये भी डिफरेंट कंट्रीज के हो सकते हैं. यू कैन सी द लोगो ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड एजेंसीज. तो डिस्कस करते हैं स्पेशलाइज्ड एजेंसीज. ऑर्गन के बाद आ गई एजेंसी. तो सबसे पहली कौन सी है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. These days तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग अ लॉट आफ्टर कोविड. तो बहुत सारा काम बढ़ गया WHO का. इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड इन 1948. एम क्या था इसका? टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ ऑल पीपल
एंड एलिमिनेट द डिजीजेस फ्रॉम द वर्ल्ड। जैसे पोलियो है, इन्फ्लुएंजा है, बहुत सारी अलग अलग बीमारी हैं, चिकन पॉक्स है, इन सब के वैक्सीनेशन, डिजीजेस, इन सबको जो है एलिमिनेट करना, वर्ल्ड से ख़त्म करना। इट एसिस्ट द नंबर नेशंस टू इम्प्रूव देयर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। ये अपने मेंबर नेशंस को ये डिस्कस करता है, समझाता है कि कैसे पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को आपने बढ़ावा देना है, लोगों की हेल्थ के स्टैंडर्ड को कैसे अच्छा करना है। सो इट ऑल्सो इनकरेजेस मेडिकल रिसर्चेज। इस पे भी ये बहुत इन्वेस्टमेंट करता है, जो भी लोग मेडिकल रिसर्च में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। इसकी मीटिंग जो है हर साल होती है। So basically WHO is responsible for making the good health of all over the people in the world. Now next agency is United Nations International Children's Emergency Fund, जिसको हम प्यार से यूनिसेफ कहते हैं। यूनिसेफ was formed in 1946 और इसका काम क्या है? Look after the children's welfare throughout the world in the field of education, health and ट्रेनिंग। इन तीनों को वो देखता है कि पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेनिंग है बच्चों की, एजुकेशन है या हेल्थ है, प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है, अमेरिका। मतलब अमेरिका में तो बहुत सारे हेडक्वार्टर आ गए। एंड द नेक्स्ट एजेंसी इज यूनेस्को, दैट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। Now UNESCO was established in 1946 and it promotes the collaboration among the nations for progress in the field of education, science and culture. तो almost UNICEF से related है। And it promotes the rule of law, means equality before the law, human rights and freedom among different people without any discrimination on ground of religion, on ground of sex, caste, community और language। किसी भी आधार पे अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है तो उसको ये खत्म करता है। Its meetings are held after every 2 years और इसका हेडक्वार्टर दिस टाइम नॉट इन द US, it is in the Paris, France। चलो नेक्स्ट स्पेशलाइज एजेंसीज पे आते हैं, दैट इज ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन, बहुत पहले हो गई थी भाई, ये तो 1919 में इस्टेब्लिश हो गई थी, बट इट केम टू बी एसोसिएटेड विद UN, क्योंकि UN तो खुद 1945 में बना है ना, तो ये UNO के एसोसिएशन में आई 1946 में। और इसका एम क्या था? टू प्रमोट द सोशल जस्टिस and improve the living condition and living standard of the people, moreover to promote the economic stability of the worker and employees। मेन मकसद था कि लेबर की जो वर्स्ट कंडीशन है उसको सुधारना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में, दैट इज इन स्विट्जरलैंड। एंड देन नेक्स्ट एजेंसी इज FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और ये कब इस्टेब्लिश हुई? 1945 में। और इसका एम क्या था? टू रेज न्यूट्रिशनल लेवल एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, यानी कि फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बेसिकली, एंड सिक्योर द इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। कई बार ना कि कई देशों में सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है या खाने की कमी हो जाती है, तो ये वहाँ पर फूड को प्रोवाइड करते हैं। देन इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट, अरे वाह, नया ही कंट्री आ गई, दैट इज इटली, रोम। ओके, सो दीज वर द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ UNO। अब बात करते हैं UN का इंडिया के साथ क्या रिलेशन है। द यूनाइटेड नेशन एंड इंडिया हैव एक्टिवली कोऑपरेटेड सिंस बिगनिंग। शुरू से बहुत अच्छे से कोऑपरेशन है। इंडिया वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द UN ऑल्सो। इंडिया शेयर्स अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द UN। Even India sends its peacekeeping force for various UN mission। जब जब सिक्योरिटी काउंसिल को ज़रूरत पड़ी है, इंडिया ने अपनी पीस फोर्स भेजी हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। मैनी इंडियंस हैव वर्कड इन द UN ऑल्सो टाइम टू टाइम। ये हमारे लिए एक ग्रेट अचीवमेंट है। लाइक विजय लक्ष्मी पंडित
इस नाम को अच्छे से याद कर लीजिए. शी बिकेम द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूएनओ. मतलब विमेन प्रेसिडेंट तो बनी और फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट बनी यूएनओ की. आप देख सकते हैं फोटो में विजय लक्ष्मी पंडित जी को. एंड आफ्टर दैट डॉक्टर एस राधाकृष्णन हेडेड द यूनेस्को. तो ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडिया. 3 Indian judges have been on the International Court of Justice also. देखो वहाँ पे भी हमारे 3 जजेस वर्क कर चुके हैं. And on the other hand, the UN too has played India in many ways. Its different agencies work actively in India. The आंगनवाड़ी प्रोग्राम जो है ना छोटे छोटे बच्चों के लिए चलाया गया, छोटे बच्चों के एजुकेशन के लिए, ये यूनिसेफ ने स्पॉन्सर्ड किया था. उसका सारा इन्वेस्टमेंट पैसा यूनिसेफ ने दिया है. इवन द ILO, FAO, UNESCO have their offices here also in India and they are also working for the achievement of their aims. So UNO ने भी इंडिया की बहुत हेल्प की है. दोनों तरफ से बराबर कोऑपरेशन जा रहा है. So that was the end of the chapter where we discussed lots of agencies and organs of the UNO. Now do the quick revision. How many organs we have discussed in the chapter? There were 6 organs. General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, Trusteeship Council, International Court of Justice and Secretariat. Then all member nations have one vote in General Assembly. Though they can send 5 delegates, but vote is 1. And then there are 15 members in Security Council. Out of 15, 5 members are permanent. After that, we have discussed the specialized agencies of UNO like WHO, UNICEF, UNESCO, ILO, FAO, etc. And then we have discussed different agencies of UNO work for the welfare of the people all over the world. And last, we have discussed that India and UN have cooperated each other in many fields. So that's end for the today, beta. Do the revision and do the exercise carefully.